जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तोरे तब उन जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तोरे तब उन
का किताब ले जाते हैं। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। पहला जन्म भूत कपई हो, पहला जन्म भूत कपई हो, सात जन्म पछतई हो, पहला जन्म सात जन्म पछतई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। कहते हैं यदि भजन नहीं करेंगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। जो भजन एकदम नहीं करते हैं वो किस निम्न योनि में जाते हैं वो समझा रहे हैं कबीर साहब। सबसे पहला जन्म उसका भूत का होगा। जब भूत बनता है तो कहते उसका गला कांटा के समान पतला होता है, और यदि प्यास लगती है उनको तो पानी भी नहीं पी पाता क्योंकि बहुत पतला गला होता है, कांटा के समान। अगर प्यासा नहीं मर गई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। इस तरह से 7 जन्म तक की बात कबीर साहब कहते हैं। दूसरा जन्म में कहते हैं दूजा जन्म
सुगा का पई हो दूजा जन्म सुगा का पई हो बाग बसेरा लई हो दूजा जन्म सुगा का पई हो बाग बसेरा लई हो टूटे पंख बाज मंडराने टूटे पंख बाज मंडराने अग पर प्राण गई हो दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन भजन बिना यदि पंछी में जन्म हो जाएगा तब क्या होगा? पक्षी को देखिए, रहने का स्थान नहीं है। हम आप तो विवेकशील प्राणी घर बना लेते हैं, सुंदर सा महल बनाते हैं, एसी भी लगा लेते हैं, लेकिन जब भीषण गर्मी पड़ती है, लू जब चलती है तो चिड़िया किस एसी घर में घुसेगी? यदि घुस भी जाए तो भगा दीजिएगा। वो धूप में रहती है, बरसात भी सहती है, आंधी तूफान सब सहती है। हम आपके पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चिड़िया बेचारी किस डॉक्टर के पास जाएगी? कितना दुख उसको होता होगा। सब चीज सहती है। यदि कहीं दाना मिल गया तो चुग लिया, नहीं तो उपवास ही उपवास। उसका रोज एकादशी होता है, छटपटा करके प्राण भी गंवाना पड़ता है। नहीं खाने के मिलेगा तो मरेगा ही मरेगा। पेट में दर्द हो गया तब भी मरेगा, क्योंकि कोई सुई दवाई देने वाला भी नहीं है। मान लीजिए सिर में दर्द हो गया तो तब भी छटपटा करके मरेगी चिड़िया। तो हम लोग विवेकशील प्राणी, हम लोगों को सोचना चाहिए कि उस योनि में न जाए, इसके लिए प्रबंध करें। तो संत महात्मा चेताते कहते भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। हम लोग जो अभी आनंदमय जीवन बिता रहे हैं, कहते इसमें भी परिवर्तन आएगा। ऐसा शरीर नहीं रहेगा, ऐसा समय नहीं रहेगा, ऐसी अवस्था नहीं रहेगी, सब में परिवर्तन होगा। एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग संसार को छोड़ देंगे। और यदि कहेगा हम छोड़ेंगे ही नहीं तो छुड़ा दिया जाएगा। लोगों को कहते हैं कि सत्संग करिए, कहेगा फुर्सत नहीं है। और जब जमराज आएगा ना पकड़ करके ले जाने के लिए, उस समय कहिएगा अभी नहीं देंगे, फुर्सत नहीं है अभी जाने का। देखिएगा कैसे ले जाएगा वो पकड़ करके। कहते हैं इस तरह का जब शरीर मिलेगा तब क्या होगा? बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा चेताते हैं कि वैसा शरीर ना मिले, इसीलिए भगवत भजन कर लीजिए। बाजीगर के बानर होई हो लकड़ीन नाच लटई हो। बाजीगर के बानर होई हो लकड़ीन नाच लटई हो। ऊंच नीच से हाथ पकड़ी हो, ऊंच नीच से हाथ पकड़ी हो। मांगे भीख न पई हो दीवाने मन भजन बिना सुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। बंदर के शरीर में चले जाएंगे तो कहता है कि बाजीगर का जो बंदर होता है, मदारी जिसको बोलते हैं, उसके हाथ का बंदर की दुर्दशा जानते हैं? वो जहाँ का तमाशा दिखाता है, अब बंदर को नचाता है और उसको कहता है हाथ खिलाने के लिए, भीख मांगने के लिए कहता है। यदि कोई 2-4 पैसा भीख दे भी दिया तो मदारी अपने झोले में रख लेता है। यदि फल फूल भी दिया तो भी मदारी बंदर को खाने नहीं देता है। कहते हैं कि मांगे भीख न पई हो
दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। कबीर साहब कहते हैं, धोबी घर के गदहा वही हो, कभी घास ना पई हो। धोबी गदहा वही हो, कभी घास ना पई हो। लाडी लाडी आप चढ़ी बैठे, लाडी लाडी आप चढ़ी बैठे, ये घाट पहुँचे हो दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। सुखदेव मुनि जब माँ के गर्भ में था, कोई भी बच्चा 9 महीने तक रहता है, लेकिन अद्भुत कहानी ये है कि वो 9 महीने क्या 12 बरस तक पेट में रह गया। उनकी माँ को बहुत तकलीफ होती थी। उनके पिताजी बोले कि बेटा अब तो बाहर आओ संसार में, कितना दिन तक तुम पेट में रहोगे। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि संसार में बहुत दुख होता है, बहुत झंझट है, बहुत जंजाल है संसार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गिरि कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। घर का कारोबार जो है कहते नाना जंजाल के समान है। हम लोगों को तो कुछ पता नहीं, क्योंकि घर बार परिवार तो छोड़ ही दिए। गृहस्थ को पता होगा कैसा नाना जंजाल होता है। एक जाल होता है, एक जंजाल होता है। जाल से मछली बाहर हो जाती है, जो जंजाल होता है उससे मछली बाहर नहीं होती है। तो कहते घर का जो काम है जंजाल के समान है, उससे लोग जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है। घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, छूटता ही नहीं है। लात जूता भी खाएगा तब भी नहीं छोड़ेगा। कहाँ जाएगा बेचारा छोड़ करके, कहाँ भागेगा। कहते नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहते हैं अति दुर्गम भी है, गृहस्थी का काम अति दुर्गम। कितना दुर्गम, कहते शैल विशाला, विशाल पहाड़ के समान है गृहस्थी का काम करना। गृहस्थी साधारण नहीं होता, गृहस्थी को बसाना समझ लीजिए बहादुर का काम है, वीर का काम है। हम लोग तो सब छोड़ छाड़ के भाग गए डर से, उतना जंजाल कौन लेगा माथे पर। लेकिन आप लोग बहादुर है जो कि माथे पर उठा करके चल रहे हैं, इतना भार उठाए हुए हैं। कहते हैं नाना जंजाला है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि हम संसार में नहीं जाएंगे, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। सुखदेव मुनि कहता है पिताजी आपको पता है, मैं पिछले जन्म की घटना आपको सुनाता हूँ। भागवत में ये कथा है। सुखदेव मुनि कहते हैं पिछले जन्म में हम गधा के शरीर में थे। धोबी यहाँ का गधा था मैं। धोबिया क्या करता था, गरम गरम कपड़ा का पोटली बना लेता था, मेरे पीठ पर लाद देता था और ऊपर चढ़ जाता था मेरे ऊपर। फिर घाट तक आता था ले जाने के लिए, तो घाट तक जाते थे। रोज जाता था, वही काम रोज का था। और घर जब आते थे तो हमको खाने पीने के लिए नहीं देता था, छोड़ देता था खाने के लिए, जहाँ खाओ जो भी खाओ, भूखे मरो तो मरो। रोज की यही दुर्दशा थी। आखिर हुआ क्या, गरम कपड़ा जो रोज लादते थे पीठ पर, चमड़ा सीज गया, सीज करके फट गया, उससे खून पीप निकलने लगा, बहुत दुख होने लगा। यहाँ तक कि इतना दर्द होने लगा कि खाना पीना भी बेचारा छोड़ दिया गधा। और धोबिया इतना गधा कि कपड़ा लादना छोड़ा नहीं है, चढ़ना भी नहीं छोड़ा। वो तो समझता है हमारा काम हो ही रहा है, गधा मरे के बचे। और गधा बोल भी नहीं पा रहा था कि उसके मुंह में आवाज भी नहीं थी कहने की, उनकी भाषा को कौन समझेगा।
वो लादना प्रारंभ ही रखा। होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि लाद करके जा रहा था, बरसात के कारण कीचड़ बन गया था रास्ते में और दलदल हो गया था। एक नाला पार करना था। गधा पैर तो बढ़ाया, संयोग से उस नाला में पैर चला गया। तो नाला में जो पैर गया, कोशिश किया ऊपर होने का, लेकिन ऊपर नहीं हो पाया। धोबिया उतरा, डंडा से पीटना शुरू किया। तो जितना वो प्रयास करता था गधा पार होने का, उतना वो दलदल में धंसते चला गया। अंततः अपना गठरी उतारा, गधा को वहीं छोड़ दिया, वो अपना चला गया कपड़ा लेकर के। गधा उसी नाला में फंसा रह गया। भूखा है, प्यासा है, पीठ में दर्द भी हो रहा है घाव के कारण, कौवा भी नोचता है शरीर को। अब करेगा क्या, हाथ तो है नहीं, हिलना भी मुश्किल हो रहा है उस दलदल में। एक एक गधा जैसा आदमी भी होता है, उस होकर के जो गुजरता था, नाला जो पार होना होता था कूद के, तो वो क्या करता था, गधा वाला आदमी वो गधे पर पैर रख देता था, अब पार हो जाता था। इतना दुर्दशा हुआ है गधा का। बोले पिताजी जानते हैं और क्या हुआ, उसी नाला में हमारा प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया। इतना दुख होता है शरीर प्राप्त करने के बाद। गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आते और जाते जो है बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है। यदि दुख का पता लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो हो जाएगा। कहेंगे कैसे होगा? किसी को कहिए कि नाक बंद करने के लिए, अब मुंह भी बंद कर दे 10 मिनट तक, तब देखिए कैसी छटपटाहट होती है। इससे भी पता यदि नहीं चलता है तो पानी में जाइए, किसी को कहिए डुबाने के लिए। जब दम घुटने लगेगा तब देखिएगा कि मतलब कैसा लगता है, प्राण कैसे छूटता है। इतनी बेचैनी होती है। किसी किसी आदमी को तो मौत का नाम सुनकर के डर होता है, जब सामना करना पड़ता है ना, बहुत दुख होता है। ऐसा भी सुने हैं, कहते हैं कि मरने के समय 1000 बिच्छू दंड करने के समान दर्द होता है। और जिंदा जब जन्मता है बच्चा, उस समय भी मौत और जिंदगी से जूझता है। भगवान की कृपा से ही बाहर हो पाता है, नहीं तो कितना बच्चा मर जाता है। तो कहता है जन्मत मरत दुसह दुख लागे, बहुत दुख होता है जन्मने और मरने में। तो कहते हैं ये जो जन्मना और मरना है, एक बार का ही रहे तो चलो सह भी लेंगे। कहते पुनरपि जननी जठरे सैनम, बराबर मतलब कि जननी के पेट में आना पड़ता है, माता के पेट में। कहते ये जो जन्मने और मरने का दुख है, ये तो महादुख है। इसके बाद जब तक शरीर आप धारण करते हैं तब तक देखिए कितना दुख है। किसी को आंख में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी का पैर खराब है, किसी का हाथ खराब है। यदि इस दशा को देखना चाहते हैं तो सब जगह का छोड़ करके आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, इमरजेंसी वाला में। एक बार कोई हमको ले गया, बोला कि चलिए देखने के लिए, देखिए कैसे कैसे मरीज वहाँ होता है। हम कभी नहीं गए थे सरकारी हॉस्पिटल, तो जान करके ले गया दिखाने के लिए। उस समय जो मेस का इंचार्ज था वो ले गया था, उसका नाम है भूषण, बड़ा छटपटिया था। तो हमको ले तो गया, इमरजेंसी के गेट पर रहे, मायागंज में जो है हॉस्पिटल जवाहरलाल वाला, तो गेट पर ही थे। वो सरसरा के भीतर घुस गया। जैसे ही बरामदा पर जाते हैं, जो हम दृश्य देखे हमको तो डर लग गया। किसी का हाथ ऊपर में है, किसी का पैर ऊपर में है, किसी के नाक में पट्टी लगा हुआ है, किसी को पानी चल रहा है। देख देख करके तो हम डर गए, हम बाहर भाग गए। बोले अरे राम, साक्षात नरक है ये। तो कहते हैं ये शरीर का दुख अलग है, ये शारीरिक कष्ट हुआ। किसी को भूखे रहने का कष्ट है, किसी को घर मकान है वो भी कष्ट है, जीवन भर कष्ट ही कष्ट है। और जन्मना मरना अलग कष्ट है। उसके बाद संत महात्मा कहता है चलो मनुष्य के शरीर में जितना जो भी कष्ट है आप सह भी लीजिएगा, लेकिन जब इतर योनि में चले जाएंगे तब क्या होगा? जैसे आप घोड़ा, गधा, बैल, कुत्ता बन जाएंगे तब क्या होगा? कहते तब तो अव्यवस्थित शरीर में आप चले जाएंगे, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है।
कुत्ता बन जाएंगे, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, कोई ठिकाना है, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। बहुत दुख होता है। इसी दुख को देख करके दयावश संत महात्मा ने कहा, भजन आतुर कीजिए और बात में दे। और यहां तक कहा, गोर धरी करो निहोरा, मैं पैर पकड़ करके कहता हूं, निहोरा करता हूं कि भजन कर लीजिए। अब क्या कहेंगे, संत महात्मा इतने दयालु होते। हम आप इतने मशगूल हैं, इतने भूले हुए हैं कि इधर थोड़ा नजर भी नहीं डालते हैं कि हमारी जो ये जीवन की लीला है, ये लीला क्या होगी। अभी तो सुख मौज में है, और शरीर छूटने के बाद कहता है बहुत दुख भोगना पड़ेगा। संत सूरदास जी महाराज कहता है, जा दिन मन पंछी उड़ जइयो, ता दिन तेरे तन परवर के सभी पाप झल जइयो। जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन दयनीय दशा हो जाएगी। जिसके साथ आप हिले मिले जुले हुए हैं, दिन भर चाय पानी करते हैं, हाथ पर याद करते हैं, गले में गले मिलते हैं, वही मित्र जब शरीर आपका छूटेगा मुंह मोड़ लेगा, नहीं पूछेगा आपको। क्यों पूछेगा, मैं शरीर में आप नहीं है तो पूछेगा कैसे, कितना देर पूछेगा। कहता घर के का सवेरे काढ़ो, भूत होए घर कहीं, जल्दी हटाओ यहाँ से नहीं तो भूत हो जाएगा। क्या मित्रता है, क्या संबंध है, देखिए तो कितना बढ़िया से मिले जुले बातचीत किए। अब कहता हटाओ यहाँ से। एक महात्मा जी थे, किसी गांव होकर के जा रहे थे, उनको एक युवक से भेंट हो गई। महात्मा जी पूछते हैं, अरे क्या करते हो। बोले कि क्या करते हैं, ये पूछने की बात है। अरे घर है, परिवार है, रोजगार है, धंधा है, कमाते हैं, खाते हैं, एकदम आजाद से रहते हैं, और क्या करेंगे। बोले कि तुम जो कमाते खाते हो, जिसको भी तुम खिलाते हो, तुम खून पसीना एक करके खिलाते हो, कमाते हो, क्या तुमको कभी सहयोग करेगा। अरे वाह, ये बोलने की बात है, करेगा, क्यों नहीं करेगा। जब हम दिन भर कमा करके आते हैं, बढ़िया से व्यंजन खिलाते हैं, सारा प्रबंध करते हैं, वो मेरे लिए क्यों नहीं करेगा। बोले तुम जो बोल रहे हो इसकी अनुभूति भी हुई है, परीक्षा भी लिया है। बोले नहीं, अनुभूति तो अभी नहीं हुई है, परीक्षा भी नहीं लिया, अभी तो हमारे पास शक्ति है, अभी तो हम कमा कमा कर खिला ही रहे हैं। मौका लगेगा तभी ना परीक्षा लेंगे, परिवार वाले कितना मानते हैं। तो बोले कि देखो अब ये मौका है, अभी परीक्षा ले लेगा ना तो अनुभव हो जाएगा कि परिवार वाले कितना मानते हैं, तब तुम सचेत हो जाएगा। तो बोले कैसे कैसे परीक्षा लेंगे। बोले हम एक युक्ति बतला देते हैं। कथा इसलिए कह देते हैं, प्रवचन का यह सब अंग है, हास्य कथा, व्यंग्य कथा, रोचक कथा, राजा रानी की कथा, ये सब कथा जो है ना, ये सब अंग है। यदि नहीं कहेंगे तो फिर एक अंग का ही कहते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा सुनने में, बीच बीच में कुछ न कुछ जोड़ देते हैं। कहना तो हम लोग को यही है कि ध्यान करिए, इतना ही तो कहना है, सत्संग करिए, ध्यान करिए, दो ही शब्द तो कहना है, लेकिन उसी को कहने में हम लोग जोड़ते रहते हैं, है ना। तो महात्मा जी कहते हैं देखो जी ऐसा करो, मैं एक क्रिया बतलाता हूँ, उस क्रिया को तुम करना, ऐसा समय आएगा प्राण अवरुद्ध हो जाएगा, लेकिन चेतना तुम्हारी रहेगी, तुम उस लीला को जान जाओगे कि तुम्हारे परिवार वाले कितना तुमको मानते हैं। बोले बता दीजिए। उसको प्राणायाम करने की क्रिया बतला दिए, तो अभ्यास करने लगे, करते 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 वो पूर्ण अभ्यस्त हो गए। एक दिन के समय में ही घर में वो अभ्यास कर रहा था, प्राण अवरुद्ध हो गया। उनकी जो धर्म पत्नी थी उस समय भोजन बना रही थी, तो प्राण अवरुद्ध हो गया, तो बेचारा का शरीर शिथिल हो गया। हमारे बाबा हिलते रहते हैं तब तो पता चलता है कि प्राण है, यदि नहीं हिलेंगे तब तो समझेंगे गए काम से। हिलना जरूरी, नहीं तो फेंक देगा कोई पानी में, कहेगा शरीर छूट गया। हम लोग हिलना जरूरी हो जाता है, इधर उधर घूमना फिरना, हिलना। नहीं हिलेंगे ना तो बस कहेगा कि मर गया, फेंक दो, बड़का बुआ जीवन कहेगा। तो वो हिलना डोलना बंद हो गया उसका। तो पत्नी भोजन जो बना रही थी,
भोजन पूर्णता की ओर हो गई, मतलब भोजन सब बना ली थी वो। तो पति की तरफ जब नजर गई तो देखते हैं अरे ये क्या हो गया, स्पर्श करके देखते हैं तो देखते हैं ये तो मर गया, बड़ा मुश्किल हो गया। दोपहर का समय, सबको भूख लग जाती है, तो सोचती है ये तो मर गया, अब भोजन तो तैयार है ही है। ऐसा करते हैं कि पहले खा लेते हैं, नहीं खाएंगे और कहीं हल्ला कर देंगे आ जाएगा आदमी तो भोजन भी बर्बाद हो जाएगा। अब भूखे हम कितना दिन रहेंगे, कहीं 2 दिन तक लाश रह गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो क्या क्या दरवाजा बंद कर दिया, बोला मर गया तो मरिए न गया, हम कम से कम खा तो लें। दरवाजा बंद कर दिया, भोजन परोस लिया, ज्यादा करके वो खा लिया। सोचा दोनों हिस्सा खा लिया कि जैसे कल जो रोटी दिए थे ना आप लोग रात में, इतना अच्छा लगा था कि डबल डबल खा लिए थे। कोई बात नहीं, जलपान हो कि नहीं हो, रात में खाते लिए। तो फिर क्या हुआ, वो भरपेट खा लिए एकदम, खा करके उसके बाद बर्तन उर्तन जितना था सब समेट दिया। उसके बाद गए साहब के पास रोने के लिए, हाय राम देखिए न क्या हो गया। पतिदेव का क्या हो गया, वो तो हिलते भी नहीं है, लगता है मर गए। तब दौड़ करके वो उनकी माँ आई, जैसे सही में हिल नहीं रहा, एकदम ठंडा हो गया शरीर, वो भी रोना शुरू किया। उनके पिताजी आ गए, गांव समाज के लोग आ गए, सब घेर लिए। बोले ये गजब हो गया, कैसे मर गया भाई, मरा तो नहीं था। हाँ, सांस भी नहीं चल रहा था, प्राण अवरुद्ध हो गया पूरा, हिलना डुलना सब बंद, सब रोना धोना शुरू हो गया। तब तक वो महात्मा पहुंच गए, वही वाला जो उसको बतलाए थे वेद। महात्मा जी कहते हैं ये क्या हो गया, तो कहते महाराज जी देखिए ना क्या हो गया, ये तो मर गए और हाँ अभी तो ठीके थे, पता नहीं क्या हो गया, हम लोग को समझ में नहीं आता। बोले मर गया, बोले हाँ मर गया। तो महात्मा जी कहते हैं देखिए हम इसको जिला देंगे। सब मिल गए उसके चरणों को पकड़ लिए, उसकी पत्नी भी, उसकी माँ भी, उसके पिताजी भी, भगवान आ गए, महाराज जिला दीजिए, आपका जीवन भर गुणगान गाएंगे। बोले हाँ इसको हम जिला देंगे। तो कमंडल से जल निकाले, जल को अभिमंत्रित कर दियो। बोले सुनिए ये जो जल है, इस जल को आप लोगों में से किसी को पीना पड़ेगा, जो भी पान करेंगे वो तो प्रयाण कर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जो लड़का है वो जिंदा हो जाएगा। सब कोई पैर छोड़ दिए, पीछे घटक गए सर, हाय राम ये क्या हो गया। तो कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। तो महात्मा जी उनकी माँ से कहते हैं कि देखिए आप तो बूढ़ी हो गई हैं, अब आपको क्या संसार देखना है, संसार का तो सब सुख आनंद ले ही लिए हैं, आपका बेटा है, पानी पी लीजिए, आपका बेटा तो जी हो जाएगा। कहते नहीं महाराज क्या पता क्या होगा नहीं होगा, हमको अभी नहीं मरना है। तो बोल दिए नहीं। उसके बाद उसके पिताजी को बोलते हैं, बोले आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपका दांत भी झड़ गया है, सूझता भी कम है। नहीं अभी सूझ है। ऐसा करिए आप जल पी लीजिए, आपका बेटा तो जिंदा हो जाएगा, आप संसार को तो देख ही लिए हैं। तो बूढ़ा कहता नहीं हमारी भी पत्नी है, ये है अभी हमारा परिवार है, लड़का चला गया तो क्या ठिकाना आएगा कि नहीं आएगा, हम क्यों प्राण देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उनकी पत्नी से कहते हैं कि देखिए आपके तो पति देव हैं, ऐसा करिए आप ही पी लीजिए, आपके पति तो कम से कम जिंदा हो जाएंगे, आप सती हो जाएंगे। हाँ मर जाएंगे, सती हो जाएंगे, संसार में गुणगान हो जाएगा आपका कि पति के लिए पत्नी प्राण दे दिया। वो कहतिएगा हमको प्राण वान नहीं देना है, हम दूसरी शादी कर लेंगे, हमको नहीं पानी उनी पीना है। कोई तैयार नहीं हुआ। तो जब देखा कोई तैयार नहीं हुआ तो महात्मा जी कहते हैं तो हम ही पी लेते हैं। सब फिर चरण पकड़िए, बोले महाराज आप तो भगवान है, अरे आप पी लीजिए, आपको रोने वाला कौन है।
महात्मा को कोई बेटा बेटी है? आप धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, आप तो धर्म ही करते रहते हैं, आप तो प्राण ही दे देंगे तो क्या हो जाएगा? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ के लिए तो साधु महात्मा होते ही है। महात्मा जी पानी पी लिए, उसके बाद लड़के को कहते बेटा उठो, उठ गया वो, बोले अब तुम बताओ तुम्हारा अपना कौन है? बोले हाँ महाराज जी आप ठीक है के ये सब सपना है, आप ही अपना है। तो कबीर साहब कहते हैं तेली घर के बैला हुई हो, अखियन घाप ढपई हो, तेली घर के बैला हुई हो, अखियन घाप ढपई हो, 50 घर में घूरी हो, 50 घर में घूरी हो, बाहर हो न पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख गई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख गई हो। पचमा जन्म ऊट का भई हो, कौन बोझ लगई हो, पचमा जन्म ऊट का भई हो, कौन बोझ लगई हो, बैठे से तो उठ न कोई हो, बैठे गुरची गुरची रही हो, दीवाने मन बिना दुख गई हो, दीवाने पंछी मासू कौआ हुई हो, तरर तरर गोग रही हो, पंछी मासू कौआ हुई हो, तरर तरर गोग रही हो, सतनाम की तेर न करी हो, मन जीवन पट, सतनाम की तेर न करी हो, मन जीवन पट सही हो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी प्रियो, दीवाने मन नरक निशानी प्रियो, दीवाने मन
बहुत समय हो गया, आप लोग तो कुछ बोलते भी नहीं हैं। आनंद मिल रहा है, बोलिए।